है जो मेन बात करनी है वो है सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो अभी मैंने बोला सब कुछ यहां लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो हमारी बात हुई थी वो ये थी कि ये एक ग्लास ट्यूब है या पॉलिथिन की ट्यूब है जिसके अंदर आप अगार अगार पाउडर के साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट जनरली केसीएल मिक्स कर देते हैं। तो ये एक पोरस स्ट्रक्चर सा बन जाता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे क्या कहते हैं जो आयंस हैं वो आयंस इन पोरस स्ट्रक्चर में से ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर यूज किया जाता है उसके अंदर की खूबी क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किया जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किया जाएगा उसके अंदर की खूबी क्या है कि उनकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल स्पीड होनी चाहिए, स्पीड बराबर होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर अच्छे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब जो सॉल्ट आप यूज करते हैं उस सॉल्ट के अंदर अच्छी खूबी होनी चाहिए, और सारी दुनिया जानती है इसी खूबी को देखते हुए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी खूबी को देखते हुए हम केसीएल का इस्तेमाल करते हैं। केसीएल हमारे लिए बेस्ट। क्लियर? अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सर केसीएल का इस्तेमाल हमेशा मत करिएगा। ये वो पॉइंट है जो अभी हम बात कर रहे थे। इफ इन एनी कंपार्टमेंट देयर आर सिल्वर आयंस, मर्क्यूरस आयंस, मर्क्यूरिक आयंस और थैलियम और लेड आयंस, देन केसीएल शुड नॉट बी यूज्ड, अदरवाइज देयर विल बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीसीएल, HgCl2, TlCl या Hg2Cl2 एट द माउथ ऑफ द सॉल्ट ब्रिज एंड सॉल्ट ब्रिज विल स्टॉप फंक्शनिंग, क्योंकि उसके मुंह पर ही चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे केस में मजबूरी में आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? आप KNO3 का या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही इनमें कैटायंस और एनायंस की स्पीड में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन अब मजबूरी तो मजबूरी होती है सर। ऐसे में आप अमोनियम नाइट्रेट और KNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या था? KCl। कब नहीं यूज करेंगे? जब हमारे कंपार्टमेंट में Ag प्लस हो या Hg2 प्लस हो या Hg22 प्लस हो या Tl प्लस हो या Pb2 प्लस हो। ऐसे में आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए कि मैं KCl का इस्तेमाल करूं। ऐसे में मजबूरी में आपको KNO3 अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्लियर? और वो लिखा भी है कि वी हैव नो ऑप्शन, है ना? समझ रहे हो बात को? अच्छा, लास्ट अच्छा पॉइंट क्या है? सॉल्ट ब्रिज सर इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने की बात करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। वो तो हम देख ही रहे थे कि भाई कैटायनिक दर्द को दूर करने के लिए एनायंस को भेजता है, एनायनिक दर्द को दूर करने के लिए कैटायंस को भेजता है। तो ये इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ चार्ज न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन कर रहा है। और एक बहुत छुपा हुआ काम है, सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। इस पॉइंट के बारे में अभी मैंने कोई बात नहीं की थी। इससे ऊपर के चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। ये बाकायदा डायग्राम के साथ भी तुम्हें समझा दिया था। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत डायग्राम बना। ये सब हमने ईजी नोट्स में बनाया है, सब ईजी नोट्स में बना रखा है सब बच्चों को समझाने के लिए। ये देखिए अंदर बर्तन में Ag प्लस पड़ा है, बर्तन में अंदर Ag प्लस पड़ा है। ये देखिए Ag प्लस, Hg2 प्लस पड़ा है, Hg22 प्लस पड़ा है, Tl प्लस पड़ा है, Pb2 प्लस पड़ा, और ऊपर से KCl अंदर आ रहा है। अब आप सोचिए क्या होगा जब KCl का Cl अंदर आएगा। भाई अंदर कौन आएगा? Cl माइनस। तो जब ये Cl माइनस अंदर आएगा तो सर इसके मुंह पर ही Ag से की वजह से AgCl बनने लगेगा, Hg2 प्लस की वजह से Hg2Cl2 बनने लगेगा, Hg2 प्लस की वजह से HgCl2 बनने लगेगा, Tl प्लस की वजह से TlCl बनने लगेगा और मुंह पर ही चोक हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर ऐसा तो फिर सबके साथ होगा, कोई भी आयन भर दो ना। बाकी जो सॉल्ट है उनके KSP बहुत ज्यादा है। ये वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है सर। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के KSP बहुत कम होते हैं, और जिन सॉल्ट्स के KSP कम है उनका आयनिक प्रोडक्ट बहुत जल्दी KSP के बराबर आ जाता है। और तुमने कल पढ़ा था कि आयनिक प्रोडक्ट जैसे ही KSP को एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर KSP कम है तो प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये सब हमारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो बहुत कम KSP रखते हैं, तो इसलिए इनके प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यानी Cl जैसे ही अंदर आएगा और Ag प्लस जो अंदर पड़ा है वो खट से AgCl को पकड़कर यहां मुंह पे ऐसे जम जाए, और अगर वो जम गया तो मुंह ही बंद हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज का। जब मुंह ही बंद हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे में मजबूरी में आपको अमोनियम नाइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप मजबूरी में अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक ठीक है? ये लास्ट पॉइंट को छोड़ के, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाली बात को छोड़कर ये ऊपर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई। KCl की क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। देखो ऐसा सेल बनाना है दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पता ये चला कि टॉर्च लेके आगे आदमी चल रहा है, ऐसे समझ रहे? टॉर्च लेके एक आदमी चल रहा है आगे, ऐसे टॉर्च आगे चल रहा है,
हमने कहा भाई सेल कहाँ है तुम्हारा? कह रहे वो पीछे ट्रक में आ रहा है, हमारा बड़ा सा सेल है, उसमें बहुत सारा केसीएल लिया हमने। अबे गजब घनचक्कर आदमियों, केसीएल की क्वांटिटी तुम्हारे सेल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी ना, ऐसा तो ना कुछ भी भर दिया तुमने। ऐसा तो ना एक टॉर्च लिया सर, टॉर्च के पीछे 2 ट्रक चल रहे हैं, एक ट्रक में एनोड लाद दिया, एक में कैथोड लाद दिया, और बीच में एक बैलगाड़ी ले ली जिसमें सॉल्ट ब्रिज है और उसके अंदर जो कनस्तर केसीएल भर रखा है। अरे गजब घनचक्कर आदमी हो, थोड़ा सा लेके हिसाब किताब लेंगे कि ऐसे कुछ भी ले लेंगे? और वैसे भी इतना बेसिक सेल कि अब कहां, अरे अब तो आदमी कहां से कहां निकल गया, तुम अभी भी वही टॉर्च के चक्कर में पड़ो। समझो बात को, क्लियर है ये? कह रहा जाग गया सर मैं। कुछ लोगों के तो सवाल सुन के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग क्या कुछ रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं या फिर लल्लू हैं। मतलब सर, और हम भी इस तरह के कुछ बच्चों को जानते थे, हम भी थे कभी इस तरह के। सर ऐसा क्यों होता सर? सर अगर ये हो जाए तो क्या होगा सर? सर अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा सर? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर केसीएल मूव करेगा सर? हमें पता है कि हम बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बेवकूफी मतलब कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, हमारे कहने का मतलब है तुम इस सवाल का आंसर जान भी लोगे तो क्या कर लोगे कि केसीएल मूव कर रहा है सर, केसीएल की जगह ये और वो सर अगर टेक्निकल अगर ऐसा ना हो वैसा हो। अबे क्यों पूछ रहे हो? जितना तुम्हें आता है उतना हमें आता है, उल्टे सीधे जवाब हम तुम्हें दे देंगे, बेवकूफ बना देंगे, तुम सोचोगे मास्टर ने जवाब दे दिया। अरे हमसे क्यों झूठ बुलवाना चाह रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तुम ऐसे सवाल मत पूछो जिसके आंसर हम झूठ तरह से दे दें। झूठ तरह समझते हो जैसे मास्टरों की आदत होती है। सब मास्टर नहीं बोलेंगे लेकिन हम अपनी बात बताएं। कई बार ऐसा होता है कि भाई शुरू में हमारे साथ बहुत हुआ था, हमने बताया था ना, जैसे कुंडी लगाने से पहले कि क्या क्या हालात थे हमारे। तो कुंडी लगने से पहले बहुत बुरे हालात थे, इन द सेंस कि सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ाना है। आप समझ रहे, आप पढ़ाया कभी है ही नहीं, नए नए एकदम मास्टर, एकदम समझ लो लल्लू मास्टर, एकदम जो लल्लू होते ही हैं, समझ लो। तो हमने कहा कि भाई एक लल्लू मास्टर है, अब उससे कह दिया जाए, हमसे, हम अपनी बात कर रहे हैं, उससे सॉलिड स्टेट पढ़ा। अब सॉलिड स्टेट वैसे ही इतना टेक्निकल चैप्टर, तो पूरी रात अपना जो है गोले वोले देखा कि वो एफसीसी ऐसा होता है, वो कोने पर, और उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बड़ी पूरी रात समझा। और 2 घंटे की अगले दिन क्लास होती, तो 2 घंटे जाके उड़ेलना है, तो पूरी रात पढ़ते थे और 2 घंटे उड़ेल आते थे। अब पता ये चला कि भाई जो है मैथ्स का मास्टर जो है वो बीमार पड़ गया। तो हमसे आके कहा गया कि सर ऐसा अभी 2 घंटे और पढ़ाना पड़ेगा। अबे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, पूरी रात पढ़ के तो 2 घंटे का मसाला तैयार हुआ था, अब तो कुछ आता ही नहीं आगे पढ़ाने के लिए, अब क्या करेंगे? तो इस तरह से बहुत बार बेइज्जती हुई है। आगे आके खड़ा हो गया मास्टर, बोर्ड में लेके पेन लेके खड़े हुए हैं, अब यही नहीं समझ में आ रहा पढ़ाई क्या, तो ऐसी बकवास चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो ये उन दिनों की बात। तो कई बार बच्चे सवाल लेके आते थे, जब सवाल लेके आए, सर इसका जो आंसर बताइए। बच्चे बड़े चालाक होते, तुम हमें समझते हो, जानते हो, तुम तो खुद ही बहुत चालाक। तो सर ये इस सवाल का आंसर जरा बताइए सर। सी होगा, इसका सी लग रहा है। नहीं सर, वो पीछे तो डी दे रखा है। ऑर्गेनिक के सवालों में कई बार इस तरह की चीजें आती हैं, आप समझ रहे बात को, कि अगर आपने ध्यान, फिजिकल में तो फिर भी कैलकुलेशन होती है, तो ज्यादातर अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर मैच कर ही जाता है, ठीक। लेकिन ऑर्गेनिक के सवालों में जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अरे यार ये तो एक्वस था, अरे यार ये तो, समझ रहे बात को, तो आंसर जो है जल्दबाजी में गलत भी आता है। तो हमने जो है ऐसी कैसे भी करके, इसका तो सी लग रहा है सर, सी। नहीं सर, पीछे तो डी दे रखा है। बच्चे तो चालाक होते सर, पीछे तो डी दे रखा है। अच्छा अच्छा, डी दे, हाँ तो डी तो होगा। अरे डी होगा यार, तुम समझा करो बात को, ये ऐसा हाई हीटिंग दे रखी है और ये बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं नहीं सर, पीछे सी दे रखा है। बैंड बज गई, समझ बात को। तो इस तरह से बहुत बार बेइज्जती हुई है। तो उन तमाम बेइज्जतियों से सीख सीख के इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है। आप सुने, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है कि भले ही एक्सपीरियंस्ड आदमी से काबिल टीचर बहुत सारे हों, बहुत पढ़ाने वाले, बहुत नॉलेजेबल टीचर्स बहुत हों, लेकिन एक्सपीरियंस का एक अलग ही मजा होता है। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो तुम ऐसा शेयर कर रहे हैं। तो हमें, हम भी इस तरह के बहुत सारे बच्चों से गुजर चुके हैं अब, लेकिन इससे कुछ है नहीं, मतलब सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, अरे छोड़ो ना यार, हमें भी उतना ही आता भाई। तुम समझो इसी तरह से बेइज्जती कर करके थोड़ा बहुत सीखा है। जो तुम्हें बता रहे हैं फाइनल है वो, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं तुम्हारे सिलेबस में। अब तुम कुछ चैट जीपीटी से कुछ ढूंढना शुरू करो तो अलग बात है, अदरवाइज हमारे मतलब की चीजें सारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे होता है, मतलब तुम लोग ने भी किया होगा, हमने भी अपने मास्टरों के साथ किया है। तो अब जो हमने किया वो हमने भुगता है, जो हमने किया वो हमने भुगता है। लेकिन ये कि फिर जब कुंडियां लगने लगी तो उसके बाद तो आदमी अपना चौड़ा हो गया, फिर लोग समझ गए कि नहीं, आदमी हल्के में नहीं लेना इस आदमी को। फिर जो पूछते थे वो अ, बताते थे। लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे करके कलाकारियां आने लगी। अब जब जब ये देखा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही थी,
जो आंसर सी होगा तो नहीं तो सर डी होगा, फिर सी हो गया, फिर ये कि अब जो है ना, अब आंसर कुछ गोलमोल करेंगे ऐसे। तो धीरे धीरे करके टीचर जो है वो अपना चालाक होने लगते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चालाक हो गए होंगे, तो कई बार सवालों के जवाब देते वक्त उल्टा सीधा आंसर दे दिया, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्या मास्टर ने क्या। तो हमसे इस तरह के सवाल मत पूछो जिसके उल्टे सीधे हम तुम्हें जवाब दो और तुम्हें लगे कि अरे सर ने जवाब दे दिया। तो क्यों उल्टे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो कि सर अगर केसीएल ज्यादा ले लें तो क्या होगा, सर अगर मैं आग लगा दूं तो क्या होगा। अबे यार, तो हम भी उल्टे सीधे जवाब देंगे, तुम भी वही जवाब तुम दे दो, हमें भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता, तो सब एक जैसा ही है, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा समझो। चलिए, तो यानी ये सॉल्ट ब्रिज का हमारा काम था। अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज। अरे यार, काम की बात तो छूट ही गई। ये 4 पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया एकदम सॉल्ट ब्रिज के बारे में। इन 4 पॉइंट्स के अलावा तो और कुछ बात नहीं करनी है अभी। 5वें पॉइंट के बारे में भी हम बात करेंगे। 4 पॉइंट क्लियर है। नहीं, स्ट्रगल स्टोरी कुछ नहीं थी। स्ट्रगल स्टोरी उतनी थी जितनी तुम्हें समझ। और क्या स्ट्रगल, क्या पत्थर तोड़ तोड़ के पढ़ाते थे? अरे मेहनत करके पढ़ा देते थे, हो गया। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे भाई, बोल एकदम सही रहे। हमने इस तरह की बेइज्जतियां महसूस की हैं, तो इसलिए झूठ, इसे झूठ मत समझो। ये सब एक आदमी बैक टाइट्रेशन के पीछे पड़ गया है। सर बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। हमें एक बार तुम यहां पर जिस आदमी ने अभी बैक टाइट्रेशन लिखा है, वो सिर्फ ये लिख के बता दे सर उस बैक टाइट्रेशन के अलावा रिडॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। तो हम उसको आज ही बैक टाइट्रेशन का लेक्चर दे देंगे, बात खत्म। लिख के बताओ तुम्हें बैक टाइट्रेशन के अलावा सब कुछ समझ में आ गया, चलो ठीक। अबे बैक टाइट्रेशन कुछ होता ही नहीं है। वही टाइट्रेशन जो नॉर्मल है, हमने तुम्हारे साथ रिएक्शन की, जो हमारा बच गया वो किसी और के साथ टाइट्रेट कर लिया, इसी को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। लेकिन दे देंगे लेक्चर, दे देंगे, परेशान। क्लियर है ये? कह रहा आज तो हंसी नहीं रुक रही है। हंसी क्या है, अब एक आदमी की बेइज्जती हुई तुम हंसी की बात कर रहे हो। ये कह रहा पूछिए। चलिए, तो चैट बंद कर देते हैं। अब देखिए, बातें शुरू हुई ना, तो एक आदमी ने धीरे धीरे करके कुछ बच्चों ने लिखना किया, सर आप अपनी जेई की जर्नी सुनाइए, आप ये सुनाइए। अभी क्यों सुनाए तुम्हें अपनी जेई की जर्नी? तुम्हें हमारी जेई की जर्नी से क्या लेना देना? तुम अपनी जेई की जर्नी के बारे में सोचो, हमारी जेई की जर्नी से क्या तुम्हें लेना देना। बस वो तो ऐसी एक बात निकल आई, तो मुझे एकदम से लगा कि तुम्हें बता दूं मैं, कि एक आदमी जो है वो बार बार पूछ रहा है सर ऐसे करें वैसे करें। तो मैंने उसको यही बोला बार बार कि मुझसे गलत मत बुलवाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आंसर दे दिया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या है उसका। तो उल्टा सीधा छोड़ो, दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी बातें आती हैं तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि एक तो तुम रिपीटर स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि उल्टी सीधी दिमाग में चीजें रखो। सीधी बात करते हैं और बहुत सीधे तरीके से तुम्हें लाइन से बताता चला जा रहा हूं मैं, और सारे नोट्स तुम्हारे सामने ला रहा हूं। मतलब मैं हाथ से भी लिखता धीरे धीरे करके तो बहुत टाइम लगता, सारे नोट्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं एकदम। जिनके पास इजी नोट्स है वो तो वहीं टिक टिक करते जाएंगे, खट 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 खट। जिनके पास इजी नोट्स नहीं है वो इन नोट्स को ये नोट कर सकते हैं, या इनको अपने पास देख सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी जिसके लिए मैंने ये काम करा है। अब आता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कैसे करता है सॉल्ट ब्रिज। ये इसका छुपा हुआ काम क्या है कि व्हाट इज मिनिमाइजेशन ऑफ LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो देखो, हम तो बताते हैं सॉल्ट ब्रिज का एक बेहतर जबरदस्त काम क्या है सर। सॉल्ट ब्रिज एक तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ जो है वो दर्दों को दूर कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक। प्लस कब कौन सा सॉल्ट यूज करना है, कब कौन सा सॉल्ट नहीं यूज करना है, चलिए ये भी हमने सीख लिया। सॉल्ट जो आप यूज करते हैं उनमें सबसे अच्छा सॉल्ट कौन सा होता है, क्यों वो सबसे अच्छा है, सॉल्ट के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, यानी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कैटायन एनायन की, उनकी स्पीड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, उनके ट्रांसपोर्ट नंबर आपस में बराबर होने चाहिए, यानी हमारे सॉल्ट के